कहानी की शुरुआत में हमें मैक्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो इस उजड़ी हुई दुनिया में किसी तरह सरवाइव कर रहा होता है। दरअसल कुछ साल पहले एक भयानक न्यूक्लियर वॉर हुआ था जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। अब इस धरती पर गिने चुने ही लोग बचे हैं। मैक्स अपनी कार लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कुछ लोग उसका पीछा करने लगते हैं। ये लोग होते हैं वॉर बॉयज। वॉर बॉयज एक अजीब बीमारी से पीड़ित होते हैं और जिंदा रहने के लिए उन्हें किसी दूसरे इंसान के खून की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से वे मैक्स को पकड़ना चाहते हैं। वॉर बॉयज मैक्स की कार के पास पहुंचकर जानबूझकर उसका एक्सीडेंट कर देते हैं और उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि मैक्स को कैदी बना लिया गया है। वे उसकी पीठ पर उसका ब्लड ग्रुप लिख देते हैं ताकि जिसे भी जरूरत हो वह उसका खून इस्तेमाल कर सके। इसके बाद वे मैक्स की पीठ पर अपनी गैंग की मोहर लगाने लगते हैं। मैक्स किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागते भागते उसे अजीब से विजन्स दिखने लगते हैं। वो लोग जो उससे मदद मांग रहे होते हैं क्योंकि मैक्स उन्हें बचा नहीं पाया था। तभी वॉर बॉयज उसे फिर से पकड़ लेते हैं। अब कहानी हमें ले जाती है इमोर्टन जो के पास। इमोर्टन जो एक खास तरह का शिकंजा पहनता है क्योंकि उसके बिना वह जिंदा नहीं रह सकता। उसी के लिए सारे वॉर बॉयज काम करते हैं। इमोर्टन जो सभी लोगों को कंट्रोल करता है क्योंकि अब इस धरती पर पानी लगभग खत्म हो चुका है। सिर्फ इमोर्टन जो के पास ऐसी मशीनें हैं जो धरती से पानी निकाल सकती हैं। वह नीचे खड़े लोगों से कहता है, मैं तुम्हारा मुक्तिदाता हूँ, मेरी बदौलत ही तुम नीचे से ऊपर उठोगे। इसके बाद वह थोड़ा सा पानी छोड़ता है, लेकिन पानी इतना कम होता है कि लोग उसे पाने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका लेफ्ट हैंड आधा कटा हुआ होता है। उसका नाम है फ्यूरियोसा। फ्यूरियोसा इमोर्टन जो के लिए काम करती है। आज इमोर्टन जो उसे कुछ वॉर बॉयज के साथ ऑयल टाउन भेजता है ताकि वहां से पेट्रोल लाया जा सके। फ्यूरियोसा अपना टैंकर लेकर निकल पड़ती है। वह फ्यूल टाउन की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन तभी अचानक वह अपना ट्रक एक दूसरे इलाके की तरफ मोड़ देती है। चूंकि वह सबकी हेड होती है, इसलिए सारे वॉर बॉयज उसके साथ जाने को मजबूर हो जाते हैं। उधर इमोर्टन जो के लोग दूरबीन से फ्यूरियोसा पर नजर रख रहे होते हैं। वे इमोर्टन जो को बताते हैं फ्यूरियोसा ऑयल टाउन नहीं जा रही है। यह सुनते ही इमोर्टन जो सब समझ जाता है। वह दौड़ते हुए एक सीक्रेट रूम में जाता है जहां उसने 5 लड़कियों को बंद करके रखा होता है। ये लड़कियां उसके लिए बच्चे पैदा करने वाली होती हैं ताकि उसका वंश आगे बढ़ सके, लेकिन कमरे में कोई भी लड़की नहीं हो। यह देखकर इमोर्टन जो आग बबूला हो जाता है। वह समझ जाता है कि फ्यूरियोसा उन्हें यहाँ से भगाकर ले गई है। गुस्से में आकर वह अपनी पूरी वॉर बॉयज आर्मी को उन्हें पकड़कर लाने का ऐलान करता है। ये सुनते ही सारे वॉर बॉयज खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सिखाया गया होता है कि अगर वे इमोर्टन जो के लिए शहीद होंगे तो उन्हें जन्नत नसीब हो। सभी वॉर बॉयज अपनी अपनी कार्स के स्टीयरिंग उठाकर निकल पड़ते हैं। तभी हमें नक्स दिखाई देता है। नक्स बहुत कमजोर होता है, इसीलिए उसे मैक्स का खून चढ़ाया जा रहा होता है। उसी समय नक्स देखता है कि स्लिट उसकी कार का स्टीयरिंग लेकर जा रहा है। नक्स उसे रोककर कहता है, ये मेरी कार का स्टीयरिंग है और मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। स्लिट हंसते हुए कहता है, तुम इतने कमजोर हो कि ठीक से खड़े भी नहीं रह सकते, लड़ाई क्या करोगे? यह सुनकर नक्स उसे मारता है और कहता है, मैं यहाँ घुट घुट कर नहीं मरना चाहता, मैं शहीद होना चाहता हूँ। हम इस आदमी को गाड़ी से बांधकर ले चलेंगे ताकि मुझे इसके खून से लगातार पावर मिलती रहे। स्लिट उसकी बात मान लेता है। अब सभी लोग अपनी गाड़ियां लेकर फ्यूरियोसा के पीछे निकल पड़ते हैं। इमोर्टन जो सबको चेतावनी देता है, उन 5 लड़कियों को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वे मेरे बच्चों की माएं बनने वाली हैं। नक्स तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है। तभी इमोर्टन जो की नजर नक्स पर पड़ती है। यह देखकर नक्स खुशी से भर जाता है। वह स्लिट से कहता है, जन्नत में मेरा इंतजार हो रहा है, और फिर नक्स फुल स्पीड में अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देता है। उधर हमें फ्यूरियोसा दिखाई देती है जो इमोर्टन जो की आर्मी से काफी आगे निकल चुकी होती है। वह फुल स्पीड में पूर्व की तरफ बढ़ रही होती है। फ्यूरियोसा को लगता है कि पूर्व की ओर एक हरी भरी घाटी है जहां पानी भी है और खाने के लिए सब कुछ मौजूद है। इसी उम्मीद के सहारे वह उन 5 लड़कियों को लेकर उस दिशा में जा रही होती है, लेकिन फ्यूरियोसा के साथ चल रहे वॉर बॉयज को इस सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वे सिर्फ उसका साथ दे रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वॉर बॉयज को पीछे से आ रहे इमोर्टन जो के सिग्नल्स दिखाई देते हैं, उनका शक गहरा जाता है। वे फ्यूरियोसा से पूछते हैं, वॉर बॉयज हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? फ्यूरियोसा कोई जवाब नहीं देती। वह बस आगे बढ़ते रहने को कहती है। आगे बढ़ते बढ़ते वे लोग पहुंच जाते हैं गिद्ध गैंग के इलाके में। गिद्ध गैंग को उनके आने की भनक लग जाती है और वे अपने सभी आदमियों के साथ उन पर हमला कर देते हैं। फ्यूरियोसा के साथ ही गिद्ध गैंग पर जोरदार अटैक करते हैं और उनकी गाड़ियों को ब्लास्ट करने लगते हैं। लेकिन तभी गिद्ध गैंग अपना बेहद पावरफुल ट्रक लेकर आ जाता है। उसी समय नक्स फ्यूरियोसा के टैंकर के बहुत करीब पहुंच चुका होता है। नक्स अपने साथी स्लिट से कहता है, पहले हम गिद्ध गैंग को मारेंगे और फिर फ्यूरियोसा को पकड़कर इमोर्टन जो के पास ले जाएंगे। इसके बाद हम उनसे मुंह मांगा इनाम मांग सकते हैं। इतना कहते ही नक्स और उसके साथी भी गिद्ध गैंग पर टूट पड़ते हैं। मिलकर वे गिद्ध गैंग के सारे ट्रक्स को ब्लास्ट कर देते हैं। अब नक्स फ्यूरियोसा को रोकने के लिए उसके ट्रक की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उन्हें सामने एक भयानक रेत का तूफान दिखाई देता है। इसके बावजूद फ्यूरियोसा रुकती नहीं, वह सीधे तूफान के अंदर घुस जाती है। नक्स भी उसके पीछे पीछे तूफान में चला जाता है। तूफान बेहद खतरनाक होता है, तेज हवाएं, उड़ती रेत और आसमान में कड़कती बिजली। फिर भी नक्स फ्यूरियोसा की तरफ आगे बढ़ता रहता है। वह फ्यूरियोसा के ट्रक से आगे निकल जाता है, लेकिन तभी उसकी कार फ्यूरियोसा के ट्रक से जोरदार क्रैश हो जाती है। अगली
सुबह हमें मैक्स दिखाई देता है जो उस एक्सीडेंट से किसी तरह बच गया होता है, लेकिन वह अब भी चेन से बंधा हुआ होता है। मैक्स नक्स को गाड़ी से बाहर निकालता है और गन की मदद से अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गन खराब निकलती है। मैक्स समझ नहीं पाता कि अब क्या करे। तभी उसकी नजर फ्यूरियोसा के ट्रक पर पड़ती है। वह नक्स को उठाकर उस तरफ बढ़ता है जहां फ्यूरियोसा अपने ट्रक को ठीक कर रही होती है। मैक्स फ्यूरियोसा को अपना दुश्मन समझता है। वह पांचों लड़कियों में से एक लड़की के सिर पर गन पॉइंट कर देता है और उनसे अपनी हथकड़ी खोलने को कहता है। जैसे ही वह लड़की हथकड़ी खोलने लगती है, फ्यूरियोसा मैक्स पर हमला कर देती है। वह उसकी गन छीनकर उस पर शूट करती है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि गन खराब है। तभी मैक्स भी फ्यूरियोसा पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। आखिरकार मैक्स फ्यूरियोसा को पकड़ लेता है। उसी समय नक्स भी होश में आ जाता है। वह मरा नहीं था, बस बेहोश था। नक्स मैक्स से कहता है इमोर्टन जो हमें इनाम देगा क्योंकि हमने इसे जिंदा पकड़ा है। मैक्स नक्स से कहता है कि मेरी जंजीर काट दे। जैसे ही नक्स जंजीर काटता है, मैक्स उसे जोरदार पंच मारता है। नक्स वहीं बेहोश हो जाता है। अब मैक्स अकेले ही ट्रक लेकर निकल पड़ता है। उधर इमोर्टन जो अपने साथियों के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। फ्यूरियोसा जानती थी कि उसने ट्रक में एक सीक्वेंस सेट किया है, इसलिए मैक्स ट्रक लेकर ज्यादा दूर नहीं जा सकता। वह उसका पीछा करती है। थोड़ी दूरी पर जाकर ट्रक रुक जाता है। मैक्स ट्रक को ऑन करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं होता। फ्यूरियोसा उसके पास आती है और कहती है मैंने इस ट्रक में एक सीक्वेंस सेट किया है, मेरे बिना ये ट्रक नहीं चल सकता। मैक्स उसे अंदर आने को कहता है, लेकिन फ्यूरियोसा कहती है मैं इन पांचों के बिना अंदर नहीं आऊंगी। आखिरकार मैक्स सबको अंदर आने देता है, लेकिन उसे अब भी उन पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वह सब पर गन पॉइंट बनाए रखता है और ट्रक में मौजूद सारी गन्स अपने पास रख लेता है। नक्स जैसे ही होश में आता है तो वह देखता है कि ट्रक आगे बढ़ चुका है। वह बिना देर किए दौड़ता हुआ टैंकर पर चढ़ जाता है। उसी दौरान ट्रक के अंदर बैठी पांचों लड़कियां दूरबीन से देखती हैं कि फ्यूल स्टेशन की तरफ से और भी ज्यादा लोग उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं। दरअसल इमोर्टन जो पूरे इलाके के लोगों को अपने साथ मिला चुका होता है। फ्यूरियोसा उनसे बचने के लिए ट्रक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे टैंकर में कुछ चीज अटकी हुई होती है जिसकी वजह से ट्रक तेज नहीं चल पा रहा होता। फ्यूरियोसा मैक्स से कहती है मैं पीछे जाकर टैंकर ठीक करके आती हूँ, लेकिन मैक्स उसे जाने से मना कर देता है। आखिरकार मैक्स खुद पीछे जाता है। वहाँ वह देखता है कि ऑयल टैंकर का एक वायर निकल चुका है। मैक्स उस वायर को दोबारा जोड़ देता है जिससे ट्रक पूरी स्पीड में दौड़ने लगता है। इसी दौरान मैक्स अपना शिकंजा भी काट देता है। उधर नक्स जो टैंकर में छिपा हुआ होता है अचानक आगे आकर फ्यूरियोसा पर हमला कर देता है, लेकिन सभी लड़कियां मिलकर नक्स को पकड़ लेती हैं और उसे नीचे फेंक देती हैं। तभी वहां मैक्स भी पहुंच जाता है। वह फ्यूरियोसा से कहता है हमारे पीछे और लोग भी आ रहे हैं। इस पर फ्यूरियोसा उसे सच बताती है जिस इलाके में हम अब जा रहे हैं वहाँ के लोगों से मेरी पहले ही डील हुई है। मैं उन्हें पेट्रोल दूंगी और उसके बदले वे हमें यहाँ से निकलने देंगे और पीछे से डायनामाइट ब्लास्ट करके रास्ता बंद कर देंगे। फ्यूरियोसा आगे कहती है लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मैं अकेली आऊंगी। इसी वजह से वह पांचों लड़कियों को पीछे टैंकर में छिपने को कहती है। फिर वह मैक्स से कहती है तुम मेरे साथ यहीं पीछे छिपे रहना क्योंकि जरूरत पड़ने पर तुम्हें टैंकर चलाना होगा। लेकिन मैक्स उस पर भरोसा नहीं करता। वह एहतियात के तौर पर एक लड़की पर गन पॉइंट बनाए रखता है। अब वे लोग उस इलाके के काफी करीब पहुंच चुके होते हैं, इसीलिए फ्यूरियोसा मैक्स को ट्रक का सीक्वेंस समझा देती है ताकि वह ट्रक चला सके। इसके बाद फ्यूरियोसा ट्रक से नीचे उतरती है और वहाँ मौजूद लोगों से कहती है वादे के मुताबिक मैं 5000 गैलन पेट्रोल ले आई हूँ। अब तुम भी अपने वादे के मुताबिक पीछे की चट्टाने गिरा दो। वे लोग अपना वादा निभाते हैं और चट्टाने गिरा देते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा टैंकर अलग नहीं करती। वह मैक्स से कहती है टैंकर चलाओ। यह देखकर वहाँ के लोग गुस्से में आ जाते हैं और उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। फ्यूरियोसा किसी तरह बचते हुए दोबारा ट्रक पर चढ़ जाती है, लेकिन वे लोग अब भी फ्यूल पाने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। उधर गिरी हुई चट्टानों की वजह से इमोर्टन जो और उसके साथी आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, लेकिन इमोर्टन जो के पास एक बेहद पावरफुल ट्रक होता है वह किसी तरह वहाँ से निकलने लगता है। तभी नक्स आगे आकर कहता है मैं उस टैंकर पर था। सबूत के तौर पर वह एक कपड़ा दिखाता है। इमोर्टन जो नक्स को भी अपने साथ ले लेता है और बाकी लोगों से कहता है पत्थर हटाओ और मेरे पीछे आओ। इसके बाद इमोर्टन जो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। उधर कुछ बाइकर्स फ्यूरियोसा को रोकने के लिए उनके ट्रक पर बम गिराने लगते हैं, लेकिन तभी ऑयल टैंकर अलग हो जाता है और जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। इस धमाके में सारे बाइकर्स मारे जाते हैं। हालांकि इमोर्टन जो उस ब्लास्ट से किसी तरह बच जाता है और वह फ्यूरियोसा के ट्रक की तरफ बढ़ने लगता है। इमोर्टन जो फ्यूरियोसा पर फायर करने ही वाला होता है कि तभी एक लड़की उसे बचाने के लिए बाहर आ जाती है। उस लड़की के पेट में इमोर्टन जो का बच्चा होता है। इसी वजह से इमोर्टन जो उस पर फायर नहीं कर पाता। उसी पल फ्यूरियोसा इमोर्टन जो पर फायर कर देती है, लेकिन इमोर्टन जो का एक साथी उसे बचा लेता है। फ्यूरियोसा ट्रक लेकर आगे निकल जाती है। उधर नक्स इमोर्टन जो के पास आता है और कहता है मैं टैंकर पर जाकर उन्हें रोक सकता हूँ क्योंकि मुझे ट्रक के अंदर जाने का रास्ता पता है। इमोर्टन जो अपने साथी विक्ट्स को इशारा करता है और नक्स को टैंकर पर फेंक दिया जाता है। नक्स टैंकर पर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके हाथ में लगी चेन टैंकर में फंस जाती है। वह टैंकर से लटक जाता है। इसे देखकर इमोर्टन जो समझ जाता है कि नक्स अब किसी काम का नहीं है। वह खुद ही फ्यूरियोसा को रोकने के लिए आगे बढ़ता है और उन पर हमला करता है। इमोर्टन जो का एक साथी ट्रक के स्टीयरिंग पर हुक फेंक देता है। हुक में ट्रक का स्टीयरिंग फंस
जाता है। इसी दौरान पांचों लड़कियों में से वही लड़की बाहर आती है जिसके पेट में इमोर्टन जो का बच्चा होता है। वह कट्टर की मदद से उस चेन को काट देती है, लेकिन तभी आगे एक बड़ी चट्टान आ जाती है। इमोर्टन जो उसे आवाज देकर चेतावनी देता है आगे चट्टान है, वह उसे कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता। टाइम रहते वह लड़की वहां से हट जाती है और बच जाती है, लेकिन जैसे ही वह ट्रक के अंदर वापस जाने लगती है तभी ट्रक का गेट टूट जाता है। वह लड़की नीचे गिर जाती है और सीधे इमोर्टन जो कि गाड़ी के नीचे आ जाती है। इमोर्टन जो उसे बचाने की कोशिश करता है, जिससे उसकी अपनी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है। इमोर्टन जो उस लड़की को उठाता है, लेकिन वह मर चुकी होती है। उसके साथ साथ उसका बच्चा भी मर गया होता है। इससे इमोर्टन जो का गुस्सा आसमान छूने लगता है। तभी इमोर्टन जो के दो साथी बाइक लेकर वहां पहुंच जाते हैं। इमोर्टन जो उन्हें आगे भेजता है ताकि वे ट्रक को रोक सकें। ट्रक के अंदर बैठी बाकी लड़कियां मैक्स से ट्रक रोकने को कहती हैं, लेकिन मैक्स गंभीर आवाज में कहता है वह टायर के नीचे आकर मर चुकी है, अब हमें आगे बढ़ना होगा। वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी ट्रक का इंजन हद से ज्यादा गर्म हो जाता है। मजबूरी में उन्हें ट्रक रोकना पड़ता है। मैक्स इंजन ठंडा करने के लिए उसमें पानी डालता है। उसी दौरान एक लड़की डर के मारे वहां से भागने लगती है। फ्यूरियोसा देखती है कि बाइकर्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वह बिना देर किए गन से उन पर शूट कर देती है। उधर भाग रही लड़की कहती है मैं मरना नहीं चाहती, इसलिए मैं इमोर्टन जो के पास वापस जा रही हूँ। बाकी लड़कियां उसे समझाती हैं, वह हमें सिर्फ इस्तेमाल करता है, हम उसके पास कभी वापस नहीं जाएंगे। आखिरकार वह लड़की भी वापस ट्रक में आ जाती है और फिर वे सब आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में मैक्स फ्यूरियोसा से पूछता है हरी घाटी कहाँ है? फ्यूरियोसा जवाब देती है पूरब की तरफ, हम एक दिन में वहां पहुंच जाएंगे। इसके बाद फ्यूरियोसा सभी लड़कियों से कहती है ट्रक में मौजूद सारी बुलेट्स इकट्ठा कर लो। फिर वह खुद नीचे उतरकर ट्रक की मरम्मत करने लगती है। मैक्स कहता है हमें किसी को पीछे नजर रखने के लिए भी भेजना होगा। लड़कियों में से एक आगे आती है और कहती है मैं पीछे जाकर नजर रखूंगी, और वह पीछे चली जाती है। पीछे नजर रखते हुए उसे नक्स की आवाज सुनाई देती है। वह देखती है कि नक्स बहुत दुखी है। उसे लगता है कि इमोर्टन जो ने उसे बेकार समझ लिया है और अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं बचा। वह लड़की नक्स को शांत करती है। सफर जारी रहता है और चलते चलते रात हो जाती है। तभी वे पहुंचते हैं एक दलदली इलाके में। ट्रक धीरे धीरे कीचड़ में फंसने लगता है। तभी मैक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह इमोर्टन जो को रोकने के लिए वहां डायनामाइट बिछा देता है और फिर वे आगे निकल जाते हैं। जब इमोर्टन जो की गाड़ियां उस रास्ते से गुजरती हैं, तो जोरदार ब्लास्ट होता है। इस धमाके से सारी गाड़ियां वहीं रुक जाती हैं। नीचे दलदल होने की वजह से वे सब कीचड़ में फंस जाती हैं। हालांकि एक गाड़ी किसी तरह आगे बढ़ जाती है। उधर फ्यूरियोसा का ट्रक भी दलदल में फंस जाता है। सब मिलकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रक हिलता तक नहीं। तभी वहां नक्स आ जाता है। सब उसे दुश्मन समझ लेते हैं, लेकिन वही लड़की सबको समझाती है वह हमारी मदद करना चाहता है। उसी समय वे देखते हैं कि एक गाड़ी उनकी तरफ आ रही है। मैक्स उस पर फायर करता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। अब उनके पास सिर्फ एक गोली बची होती है। फ्यूरियोसा मैक्स से गन लेती है और एक ही गोली में उस गाड़ी को निशाना बना देती है। गाड़ी वहीं रुक जाती है। नक्स बाहर आकर कहता है हम ट्रक को उस पेड़ से बांधकर बाहर निकाल सकते हैं। मैक्स कहता है तुम ट्रक चलाओ, मैं केबल को पेड़ से बांधता हूँ। उधर वह गाड़ी अब भी उनकी तरफ बढ़ रही होती है, क्योंकि उसके लोग जिंदा बचे होते हैं। मैक्स केबल बांध देता है। पीछे से वे लोग उन पर फायरिंग करने लगते हैं। नक्स पूरा पावर लगाकर ट्रक आगे बढ़ाता है। आखिरकार ट्रक दलदल से बाहर आ जाता है। नक्स ट्रक को सूखी जमीन पर पार्क कर देता है। इंजन अब भी बहुत गर्म होता है, इसलिए वे आगे नहीं बढ़ सकते। तभी मैक्स कहता है मैं पीछे आ रहे लोगों को रोकने जा रहा हूँ। फ्यूरियोसा पूछती है अगर तुम इंजन ठंडा होने से पहले वापस नहीं आए तो हम क्या करेंगे? मैक्स जवाब देता है तुम मेरे बिना ही आगे बढ़ जाना, और फिर मैक्स मौत की तरफ चल पड़ता है। उधर बाकी सब ट्रक पर पानी डालकर इंजन ठंडा कर रहे होते हैं। तभी दूर एक भयानक धमाका होता है। फ्यूरियोसा को लगता है कि मैक्स मारा गया, लेकिन तभी वह देखती है कि एक आदमी उनकी तरफ बढ़ रहा है। पहले उसे लगता है कि वह दुश्मन है, लेकिन वह मैक्स होता है। मैक्स अपने साथ उन सभी के हथियार भी लेकर आ गया होता है। यह देखकर सबकी जान में जान आ जाती है और फिर वे सब ट्रक लेकर आगे बढ़ जाते हैं। मैक्स को एक बार फिर वही डरावने विजन्स आते हैं। अचानक उसकी आंख खुलती है। वो देखता है कि सुबह हो चुकी है और वे लोग काफी आगे आ चुके हैं। मैक्स फ्यूरियोसा से पूछता है तुम्हें कैसे पता कि हरी घाटी जैसी कोई जगह वाकई मौजूद है जहां तुम हमें लेकर जा रही हो? फ्यूरियोसा शांत आवाज में जवाब देती है मैं वहीं पैदा हुई थी, लेकिन बचपन में किसी ने मुझे वहां से चुरा लिया था। मैक्स पूछता है क्या तुमने पहले भी वहां जाने की कोशिश की है? फ्यूरियोसा कहती है कई बार कोशिश की, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुई। लेकिन जब मुझे इस पावरफुल टैंकर को चलाने का मौका मिला तो मुझे समझ आ गया कि वहां पहुंचने का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता। वे आगे बढ़ते रहते हैं कि तभी फ्यूरियोसा की नजर एक वॉच टावर पर पड़ती है। वह अचानक रुक जाती है। फ्यूरियोसा मैक्स से कहती है मैंने इस वॉच टावर को बचपन में देखा था। यह कहते ही वह जोर से चिल्लाती है मैं तुम में से ही एक हूँ, मैं जबासा की बेटी हूँ। उसकी आवाज सुनते ही वहाँ बहुत से बाइकर्स आ जाते हैं। हैरानी की बात ये होती है कि उन सब में सिर्फ औरतें होती हैं। वे फ्यूरियोसा को देखते ही पहचान लेती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। फ्यूरियोसा उन्हें बताती है मैं उस किले की तरफ से आई हूँ जो पहाड़ों के दूसरी ओर है। तभी ट्रक से सारे लोग बाहर आ जाते हैं। वे फ्यूरियोसा से पूछती हैं ये दो आदमी कौन हैं? फ्यूरियोसा जवाब देती है ये हमारे साथी हैं, इन्हीं की मदद से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। फिर फ्यूरियोसा कहती है मैं इन्हें वह हरी घाटी दिखाना चाहती हूँ जहाँ हम सब पहले रहा करते थे। यह सुनकर वे औरतें चुप हो जाती हैं। फिर उनमें से एक कहती है जिस रास्ते से तुम आई हो वही जगह कभी हरी घाटी थी, लेकिन अब वह इलाका
का दलदल बन चुका है, जमीन खराब हो चुकी है और अब वहाँ रहना मुमकिन नहीं। यह सुनते ही फ्यूरियोसा पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि वही हरी घाटी उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसकी आंखों में बेबस दर्द होता है और दिल में सिर्फ खामोशी। रात हो जाती है। फ्यूरियोसा मैक्स के पास आती है और कहती है, इन लोगों ने बताया है कि शायद यहाँ से बहुत दूर अब भी हरियाली है और वहाँ पानी भी है, लेकिन वहाँ पहुँचने में हमें 160 दिन लग जाएंगे और इस टैंकर से वहाँ पहुँचना नामुमकिन है। लेकिन अगर हम बहुत सारा फ्यूल लें तो इन बाइक्स की मदद से वहाँ पहुँच सकते हैं। इन बाइक्स में से एक बाइक तुम्हारी भी होगी। अब फैसला तुम्हारा है, तुम हमारे साथ चलोगे या नहीं। मैक्स कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, मैं अपनी राह पर जाऊंगा। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि फ्यूरियोसा और बाकी सब उस दिशा में निकल चुके हैं। मैक्स अकेला टैंकर के पास खड़ा होता है, लेकिन तभी उसे फिर से वही विजन्स आने लगते हैं। एक लड़की उससे कहती है, तुमने हमें बचाने का वादा किया था, फिर अब हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो। यह सुनकर मैक्स बुरी तरह बेचैन हो जाता है। उसका जमीर उसे चैन नहीं लेने देता। आखिरकार मैक्स वापस उन सब के पास जाता है। वह जोर से कहता है, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वहाँ तुम्हें नमक के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, हमें वापस जाना होगा। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वे पूछते हैं, वापस जाने से हमें क्या मिलेगा। मैक्स जवाब देता है, वहाँ हमें पानी मिलेगा, हरियाली मिलेगी और सबसे जरूरी जिंदा रहने का मौका मिलेगा। फिर मैक्स अपना पूरा प्लान समझाता है। हम टैंकर लेकर उसी रास्ते से वापस जाएंगे जिस रास्ते से आए थे। रास्ते में इमोर्टन जो के आदमी मिलेंगे जिनसे बचते हुए हम आगे निकल जाएंगे। फिर पहाड़ी इलाके में टैंकर ब्लास्ट करके रास्ता बंद कर देंगे और सीधे किले पर जाकर कब्जा कर लेंगे। ये आइडिया सबको पसंद आता है और वे सब टैंकर लेकर वापस उसी दिशा में निकल पड़ते हैं। उधर हमें इमोर्टन जो दिखाया जाता है, वह अपने साथियों के साथ लगभग हार मान चुका होता है, लेकिन तभी वह देखता है कि फ्यूरियोसा का ट्रक किले की तरफ बढ़ रहा है। तभी उसे समझ आ जाता है किले पर इस समय कोई रक्षक नहीं है। इमोर्टन जो गुस्से से चिल्लाता है और अपने सारे साथियों को उनके पीछे भेज देता है। वह खुद भी ट्रक पर हमला करने लगता है। इस हमले में टैंकर का इंजन बुरी तरह डैमेज हो जाता है। अब इंजन काम करना बंद कर देता है। मजबूरी में वे लोग नक्स को इंजन रिपेयर करने भेजते हैं, क्योंकि नक्स एक मैकेनिक होता है। फिर मैक्स टैंकर के पीछे की तरफ जाता है। उसी समय इमोर्टन जो कि लोग हार्पून हुक्स को टैंकर में फंसाकर उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। मैक्स कट्टर लेकर एक एक करके सभी हुक्स काटने लगता है, लेकिन तभी कुछ लोग ट्रक पर चढ़कर उस पर हमला कर देते हैं। मैक्स एक एक करके सबको मारता जाता है, लेकिन तभी एक आदमी उस पर एरो से हमला करता है। तीर लगते ही मैक्स बेहोश हो जाता है। उसी पल उसे फिर से उस लड़की के विजन्स दिखाई देते हैं। उसकी आंखें अचानक खुल जाती हैं। मैक्स खुद को संभालता है और दोबारा दुश्मनों से लड़ने लगता है, लेकिन तभी एक आदमी उस पर वार करता है और मैक्स ट्रक से नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी फ्यूरियोसा उसे पकड़ लेती है। यह देखकर इमोर्टन जो का एक आदमी फ्यूरियोसा पर एरो से हमला कर देता है। तीर लगते ही फ्यूरियोसा को गहरी चोट लगती है, लेकिन फिर भी वह मैक्स का हाथ छोड़ती नहीं। उसी दौरान पीछे से आता हुआ एक ट्रक मैक्स को मारने के लिए उस पर चढ़ने ही वाला होता है कि तभी नक्स वहां पहुंचकर मैक्स को जोर से धक्का देता है। मैक्स सीधे उस ट्रक पर गिरता है और बच जाता है। वह उस ट्रक पर मौजूद सभी लोगों को मार देता है, लेकिन तभी इमोर्टन जो कि लोग उस ट्रक पर भी हमला कर देते हैं। ट्रक ब्लास्ट होने ही वाला होता है। ऐसे में मैक्स दूसरे ट्रक पर कूद जाता है। अगले ही पल वह ट्रक पूरी तरह ब्लास्ट हो जाता है। पीछे जबरदस्त धमाका होता है और कई कारें एक साथ उड़ जाती हैं। मैक्स अब डिस्को ट्रक तक पहुंच जाता है और वहां मौजूद लोगों से फाइट करने लगता है। उधर इमोर्टन जो फ्यूरियोसा के ट्रक के सामने आ जाता है और रास्ता रोक लेता है। यह देखकर फ्यूरियोसा उसे खत्म करने का फैसला करती है। वह नक्स से कहती है, ट्रक चलाते रहो। फ्यूरियोसा इमोर्टन जो कि ट्रक की तरफ बढ़ती है। मैक्स उसे जाते हुए देख लेता है और उसकी मदद के लिए खुद भी इमोर्टन जो कि ट्रक की ओर बढ़ता है। फ्यूरियोसा इमोर्टन जो कि ट्रक पर पहुंच जाती है, लेकिन उसका आदमी विक्टस उसे रोकने लगता है। तभी मैक्स वहां पहुंच जाता है और किसी तरह विक्टस को बेहोश कर देता है। अब फ्यूरियोसा सीधे इमोर्टन जो तक पहुंचती है। जैसे ही इमोर्टन जो उस पर फायर करने लगता है, फ्यूरियोसा उसे पकड़ लेती है। वह उसके शिकंजे में एक हुक फंसा देती है। शिकंजा पूरी तरह खुल जाता है। इमोर्टन जो सांस नहीं ले पाता और दम घुटने से मर जाता है। फ्यूरियोसा खुद भी गिरने वाली होती है, लेकिन तभी मैक्स आगे बढ़कर उसे थाम लेता है। इमोर्टन जो की मौत देखकर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ होता, क्योंकि इमोर्टन जो के बाकी साथी अब भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। रास्ता बंद करने के लिए अब टैंकर को ब्लास्ट करना जरूरी होता है। नक्स सबको आगे जाने को कहता है। सभी लोग एक एक करके दूसरी तरफ पहुंचने लगते हैं। तभी विक्टस जिसे मैक्स ने बेहोश किया था होश में आ जाता है। वह सबको रोकने लगता है। नक्स ट्रक के ब्रेक लगा देता है, जिससे विक्टस उन्हें पकड़ नहीं पाता। गुस्से में विक्टस ट्रक का इंजन ही निकाल देता है और नक्स पर हमला करता है। नक्स समझ जाता है कि अब उसका अंत नजदीक है। वह अपने सभी दोस्तों को आखिरी बार अलविदा कहता है और फिर खुद ही ट्रक को चट्टानों से टकरा देता है। जबरदस्त क्रैश होता है। चट्टानें टूट जाती हैं और पूरा रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। नक्स शहीद हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मैक्स और बाकी सब किले की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फ्यूरियोसा की हालत बहुत गंभीर होती है। बहुत ज्यादा खून बह चुका होता है। यह देखकर मैक्स उसे अपना ब्लड देता है ताकि उसकी जान बच सके। इसी दौरान मैक्स फ्यूरियोसा को अपना नाम बताता है। मेरा नाम मैक्स है, क्योंकि अब तक उसने अपना नाम कभी नहीं बताया था। वे सभी इमोर्टन जो के किले तक पहुंचते हैं। वहां इमोर्टन जो के कुछ सैनिक उन्हें ऊपर आने से रोकते हैं। तभी मैक्स इमोर्टन जो की डेथ बॉडी दिखाता है। नीचे खड़े सारे लोग खुशी से चिल्ला उठते हैं। इन्हें ऊपर आने दो, दरवाजे खोल दिए जाते
जाते हैं। फ्यूरियोसा अब इस किले की नई नेता बन चुकी होती है। वह सभी लोगों के लिए पानी खोल देती है। पानी बहते ही लोगों की आंखों में उम्मीद लौट आती है, लेकिन मैक्स चुपचाप वहां से चला जाता है क्योंकि उसका सफर अब भी खत्म नहीं हुआ होता। ऊपर से फ्यूरियोसा उसे जाते हुए देखती है। दोनों की नजरें कुछ पल के लिए मिलती हैं और इस तरह रेत, खून और आग से भरी इस बेरहम दुनिया में एक आदमी फिर से